Hello friends, I Anju Bhatt, Assistant Professor in Biyani Group of College on behalf of Guru KPO. Today giving a lecture on UML. UML is Unified Modeling Language, that is the part of OOSE, Object Oriented Software Engineering. UML बेसिकली हम यूज़ करते हैं UML स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम. ये 4 टाइप्स हैं जो UML को डिफ़ाइन करेगा. 4 टाइप्स, पहले वो स्पेसिफाई करेगा कि वो क्या मॉडल स्पेसिफाई करेगा. सेकेंड, विजुलाइज, आप उसको विजुलाइज कैसे कर रहे हो. देन कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हो. देन उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हो. आर्टिफैक्ट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप जो भी मॉडल आपको यूज़र को दिखाना है, आप उसको कैसे शो करोगे, आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे. दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफैक्ट. सेकेंड इज़ इट यूज़ ग्राफिकल नोटेशन टू क्रिएट विजुअल मॉडल्स and used to make software blueprints of software system. बेसिकली UML हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि विजुअल मॉडल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. सपोज़ आपको किसी का ब्लूप्रिंट बनाना है, किसी बिल्डिंग्स का, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाना है, तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो. Then next is UML use created by Object Management Group. UML OMG की से क्रिएटेड किया गया है. बेसिकली UML 3 पर्सन से मिलके बना है, यूनाइटेड मॉडलिंग लैंग्वेज. इन तीनों को कंबाइन करके, ये 3 डिफरेंट पर्सन्स थे, इन्होंने तीनों ने कंबाइन करके एक मॉडलिंग लैंग्वेज प्रिपेयर की है. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लाइक C++. ये एक टूल है जिस पे हम वर्क करते हैं बेसिकली मॉडल्स बनाने के लिए. सेकेंड, UML हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग. इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है, इसका मतलब इसमें क्लासेस भी यूज़ होंगी, ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ होंगी, जो भी ऊप्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, सब पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स यहाँ पे यूज़ होंगे. सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक स्ट्रक्चर मॉडलिंग इन UML. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर मॉडलिंग है वो हम UML में ही करेंगे. UML बेसिकली जो भी इसमें पिक्चर डिज़ाइंस होती हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, डायग्राम्स बनते हैं, वो 1000 वर्ड्स के बराबर हैं. इट मीन्स कि आप एक डायग्राम को देख के आप उसके 1000 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो. ऐसे ही हम इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लासेस, ऐसे इसके 4 पॉइंट्स है रिलेशनशिप, कॉमन डायग्राम्स एंड नेक्स्ट. देन क्लास इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लासेस बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसके ऑपरेशंस हो सकते हैं और उसके फंक्शंस हो सकते हैं. सपोज़ ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल कार है. कार हम जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा. कार हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, जो भी आपको आपके इन फ्रंट ऑफ दिख रहा है वो उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं. ठीक है. बेसिकली ऑब्जेक्ट्स इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. अब ये कार है, कार के जो कलर्स और मॉडल हैं हम इसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, क्योंकि ये इसके मॉडल, नंबर्स, कलर्स, वो सब इसके एट्रीब्यूट्स होंगे. देन उसके जो फंक्शंस हैं, जो भी वो कार फंक्शन करेगा, स्टार्ट होगी, मूव होगी, जो भी उसके फंक्शन होंगे उसको फंक्शन या ऑपरेशन कहेंगे. इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको दैट इज़ कॉल्ड, उसको क्लास कहेंगे. उसके बाद ये क्लास क्रिएट हो जाती है. देन हम जो भी क्लास क्रिएट होने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन. एसोसिएशन मीन्स कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 क्लासेस के बीच में एसोसिएट कैसे कर रहे हैं, 2 क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स. एसोसिएशन फ्रॉम A to B मीन्स दैट यूज़ B डायरेक्टली यूज़ A. बिटवीन सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी एंड वर्कर्स. आपको जैसे कोई भी इसमें ऑनरशिप की फीलिंग नहीं होती है. सपोज़ एक कंपनी है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं वो कंपनी लीव करके दूसरी कंपनी में जा सकते हैं. ऐसे ही क्या होता है कि कंपनी वर्कर्स को निकाल सकती है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो भी इनकी जो लाइफस्टाइल है वो इंडिपेंडेंटली है, मतलब वर्कर्स अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और कंपनी अपनी लाइफस्टाइल जी रही है. कोई भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है.
हैं। अगर उनको वर्कर्स को यहाँ जॉब नहीं करनी है कंपनी में तो वो दूसरी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। ऐसी कंपनी को ये वर्कर्स नहीं चाहिए तो वो दूसरे वर्कर्स ले सकती है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई ओनरशिप की फीलिंग नहीं है। इसके दो टाइप्स हैं। एसोसिएशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैज़ ए रिलेशनशिप एंड इट हैज़ टू टाइप्स, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन वीक एसोसिएशन होता है एंड कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। एग्रीगेशन में बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी दो ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस के बीच में, वो स्ट्रांगली रिलेटेड होंगे, मतलब ऑनरशिप की फीलिंग होगी। और जो क्या बोलते हैं कंपोजिशन है उसमें भी ऑनरशिप की फीलिंग होगी, बट उसमें क्या होता है कि अगर एक डिस्ट्रॉय हो गया, एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। Aggregation from A to B means that B is part of A, but B can be shared, and if A is deleted, B is not deleted. That is, इसमें ownership की feeling है। अगर in the case B delete हो जाता है, A delete हो जाता है तो B में कोई impact नहीं पड़ेगा। For example, classroom has many students. अगर इन द केस क्लासरूम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो स्टूडेंट्स तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो क्या होंगे, दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि क्लासरूम तो आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, इट मीन्स डिलीट हो चुका है, बट स्टूडेंट्स स्टिल वहीं रहेंगे। इट मीन्स कि B इज़ कांस्टेंट एंड A इज़ डिस्ट्रॉय। दैट इज़ classroom is a whole and the student is a classroom part. Next is composition. Composition is if parent object is deleted, all child object will also be deleted. That means कि अगर इसका पेरेंट्स एंड चाइल्ड एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर पेरेंट ही डिलीट हो गया तो चाइल्ड तो ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किए, उसके अंदर पेजेस होंगे, नेचुरल सी बात है कि उसमें पेजेस तो होंगे ही। अगर इन द केस पेजेस डिलीट हो गए तो डॉक्यूमेंट तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। दैट मीन्स इन द केस ऑफ कंपोजिशन ये मार्क होता है कंपोजिशन का, ठीक है। एंड विदाउट फिलिंग एग्रीगेशन का मार्क होता है। दैट इज़ डॉक्यूमेंट इज़ द होल एंड द पेज इज़ द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन।